हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आईबी के जो रिक्रूटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस थे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कि क्या आएगा, कैसा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की डेट कब है। तो जो सारे सवाल थे आप लोगों के, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से उन सारे सवालों का जवाब दे सकूं। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो किसी खास ऑर्डर में नहीं लिए हुए हैं, बस जो क्वेश्चन है उनका मैं आंसर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों के क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ सवाल थे आपके। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही था कि अप्लाई कैसे करनी, ये सारी चीज़ें नहीं पता चल रही थी। तो मैंने कमेंट में ही आपको लिंक दे दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अभी भी इस लिंक पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और रिक्रूटमेंट के लिए भी मैंने लिंक दिया था कि यहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ वहाँ पे रिक्रूटमेंट में बताया गया है। पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, या फिर कुछ लोगों को कह रहे हैं कि ये लिंक आपको मिला कहाँ से, और कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कहीं ये पहले की तरह, जैसे अभी हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे अनऑफिशियल नोटिफिकेशंस निकल रहे थे, कहीं वैसा ही तो नहीं है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे, आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जो व्हाट्स न्यू वाला पेज है ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन होगा डॉक्यूमेंट पीडीएफ का। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं इस जगह पे जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू डिटेल एडवर्टीजमेंट, तो आपको एडवर्टीजमेंट की तरफ ये ले जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रोसीड पे, तो आपको डायरेक्ट जहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करना है उस पेज पे आपको लेकर के ये जाएगा। अगर अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी थोड़ा सा इसकी वेबसाइट स्लो है, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको बार बार चेक करना रहता होगा। तो इस वजह से ये अभी वेबसाइट स्लो है। बाद में आप कोशिश करके देख सकते हैं, यहीं से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो डाउट था कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, कहाँ से लिंक मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं और क्या यहाँ पे आपके क्वेश्चंस थे, उनको हम लेते हैं। अब देखिए, इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कलर ब्लाइंडनेस वाले के लिए है कि नहीं है। तो देखिए, कलर ब्लाइंडनेस किस हद तक है आपको ये देखना होगा। आपकी आंखें कमज़ोर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी आंखें कमज़ोर हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको चश्मा लगा हुआ है। तो आपको ये देखना होगा कि जो आपकी आई साइट है वो क्या वीएच के दायरे में आती है, विजुअली हैंडीकैप्ड के दायरे में आती है कि नहीं। तो आपको सेल्फ असेसमेंट करना होगा इसका। अगर उसके दायरे में आती है तब तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप विजुअली हैंडीकैप्ड के दायरे में नहीं आते हैं, इस हद तक आपकी आँखें हैं, तो आप आसानी से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं और क्या कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे यही है, मेरी आई साइट वीक है। तो आपको खुद से देखना होगा कि आप विजुअली हैंडीकैप्ड के दायरे में आ रहे हैं कि नहीं, कितनी आई साइट कमज़ोर है, कितनी ठीक है, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा। अब हाँ, ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों का है कि सर प्लीज़ बताइए कि ऐसे को हम हिंदी में लिख सकते हैं। तो देखिए, जो ऐसे आपका यहाँ पे आएगा वो केवल और केवल इंग्लिश में आएगा, और इंग्लिश में ही आपको उसको लिखना होगा, यहाँ पे हिंदी नहीं है, ठीक है। और टियर 1 के लिए भी कुछ लोग कह रहे हैं कि टियर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, या फिर दोनों लैंग्वेज होगा। तो अभी तक जहाँ तक मुझे पता है कि जो टियर 1 का एग्ज़ाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी और इंग्लिश, जैसा कि सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। हाँ, अब इंग्लिश का जो पेपर होगा वो तो इंग्लिश में ही होगा, उसकी हिंदी में रहने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही थी कि टियर 2 में जो ऐसे आएगा वो हिंदी में आएगा, इंग्लिश में, तो आप समझ के रखिए कि वो क्या आएगा, इंग्लिश में ही पूरा का पूरा पेपर होगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर तो हो ही रहा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब आपको कॉपी पेन वहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। अब इस तरह के भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ, फाइनल ईयर बाकी है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ सर इस वैकेंसी के लिए। तो जी नहीं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल उन्हीं लोगों के लिए वैकेंसी। अगर फाइनल ईयर में है, आपने फाइनल ईयर का पेपर दे दिया है और आपका जो रिजल्ट है वो 2 सितंबर से पहले या फिर 2 सितंबर को आ जाए, तब तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि लास्ट डेट तक आप ग्रेजुएट हो जाएं, बस वो इतना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपको ये उम्मीद लग रही है, जैसे अभी कुछ लोग होंगे फाइनल ईयर में गए ही होंगे, उनके पेपर तो नेक्स्ट ईयर होंगे, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उनसे पहले जो ईयर में है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब ये भी देखिए यहाँ पे क्या है कि सर आई हैव वन डाउट इन सिलेबस ऑफ ACIO
व्हेन आई हैव सीन द प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर्स इन जीए विच इज़ इक्वल टू एसएससी जीए पैटर्न, जीए इज इक्वल टू जनरल साइंस एंड जनरल स्टडी। जी हाँ, बात एकदम सही, जैसे मैंने बताया भी है कि एसएससी का जो ओल्ड सिलेबस है वही आपका है। जीए का मतलब यहाँ पे वही है, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सम्मिलित हो जाएंगी। तो आपको पूरा तैयारी करके यहाँ पे रखना होगा। जैसे आप एसएससी के लिए तैयारी करते हैं जीए की, एकदम वैसा ही आपको यहाँ पे तैयारी करना होगा। करंट अफेयर भी इसमें पूछा जाता है, लेकिन मात्रा उसकी काफ़ी कम होती है। यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने पूछा है सर हिस्ट्री ज्योग्राफी आएगा क्या? जी हाँ, आता है। यहाँ पे जैसे एग्जाम लैंग्वेज बोथ है क्या? तो टियर 1 के लिए आपकी बोथ लैंग्वेज आपको मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर मिलेगा। लेकिन टियर 2 तो पूरा आपका इंग्लिश है और आपका डिस्क्रिप्टिव में देना है, मतलब क्या है वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जैसे सर दिस पोस्ट इज टेम्प्रेरी एज पर एडवर्टीजमेंट। टेम्प्रेरी मैंने बताया, टेम्प्रेरी का मतलब क्या है, आप कोई भी पोस्ट भरते हैं गवर्नमेंट की, जैसे आप बैंक पीओ के लिए अगर एग्जाम दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी परमानेंट जॉब नहीं होती है। 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, जहाँ पे आपकी पूरी रैंकिंग बनती है कि कैसे आपने परफॉर्मेंस दी है 2 साल में, फिर उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है। तो वही यहाँ पर भी है कि आपको पहले ट्रेनिंग, मतलब यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो जरूरी नहीं कि आपको एकदम सेलेक्ट ही कर लिया गया है, अब आपकी जॉब पक्की हो गई है। ट्रेनिंग आपको सक्सेसफुली पास करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग पास करने के बाद भी यहाँ पे कुछ शायद 1-2 साल का हो सकता है, आपको पीरियड मिलेगा जिसमें आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा, फिर आपकी जॉब एकदम क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे है कि प्लीज़ एनीवन टेल मी हु आर इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर यू कैन अप्लाई फॉर दिस। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, आपको देखना होगा। फिर यहाँ पे लिखा है सर यू सेड दैट टिल 2 September योर एज विल बी काउंटेबल। आई एम 27 year old एंड will be 28 on 8 September, then why I am not able to fill the form, please reply। तो यहाँ पे आपके कहने का मतलब ये है कि आप 8 सितंबर को तो 28 साल के हो जाएंगे, लेकिन अभी आप अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैसे ही आपने भरा होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि 27 साल तक की एज रखी गई है। आपकी उम्र 27 साल से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अभी आप क्या हैं, 27 साल से ज़्यादा की उम्र के हो जाएंगे 11 सितंबर तक। 27 साल 11 महीने कुछ दिन के आप रहेंगे, या फिर 10 महीने कुछ दिन के रहेंगे, तो इस वजह से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 27 ईयर है, ठीक है। मतलब वहाँ तक आपको 27 साल का होना, उससे अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो आप फिल नहीं कर सकते हैं। 1 दिन भी ज़्यादा हुए तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न क्या है कि सर फोटो एंड सिग्नेचर दोबारा एडिट कर सकते हैं क्या? फाइनल सबमिट नहीं किया है मैंने। तो अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं, अगर फाइनल सबमिशन अभी आपका नहीं हुआ है तो, ठीक है। अब यहाँ पे वही सर एग्ज़ाम कब है इसका, तो अभी एग्ज़ाम की डेट कभी डिसाइड नहीं हुई। जब डिसाइड होगी तो आपको अपने आप ही पता चलेगा, मैं भी बता सकता हूँ वीडियो बना करके। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है, जैसा कि अभी तक एग्ज़ाम हो रहा था तो उसमें होता क्या था कि टियर 1 टियर 2 जो भी था वो सारा एक दिन में हो जाता था आपका एग्ज़ाम। और उसके बाद होता क्या था कि अगर आप टियर 1 में पास होते हैं तो ही आपकी टियर 2 वाली कॉपी चेक होती थी। लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो रही लोगों को। जैसे लिखा है सर इसमें जो आप सेकंड पार्ट बोल रहे हैं वो उसी दिन होता है, नेक्स्ट डे में नहीं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, देन डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ये अभी तक का पैटर्न था जो इससे पहले चल रहा था, लेकिन अभी का क्या है, पैटर्न बदल गया है। इस बार टियर 1 होगा, फिर उसके बाद जितने लोग यहाँ पे होंगे डिसाइडेड, फिर वो आपके टियर 2 देने के लिए उनको बुलाया जाएगा। और ये बात कन्फर्म कहाँ से होती है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ना तो कहीं से सुना हुआ है। अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे और उसकी बातों को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे टियर 1 और टियर 2 अलग अलग दिनों पे होगा और अलग अलग यहाँ पे, इसीलिए कहें कि टियर 1 में आपको पास होना पड़ेगा, उसके बाद आप टियर 2 में जाएंगे। चलिए दिखा देता हूँ ये सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई हैं, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। देखिए अब यहाँ पे आप आएंगे जहाँ पे लिखा है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, और इसमें चौथा पॉइंट आप पढ़िए क्या लिखा है, ओनली दोज कैंडिडेट्स वुड बी कॉल्ड फॉर टियर 2 एग्जाम who come up to a certain standard in tier 1 for tier 2 examination there will be minimum cutoff of marks 33%। तो इस वाली लाइन को छोड़ देते हैं, 33% वाली को। ऊपर वाली लाइन पढ़िए क्या है कि उन्हीं लोगों को टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा जो टियर 1 में अब सर्टेन स्टैंडर्ड तक पहुंच पाएंगे, या जितना भी कट ऑफ मार्क निकलेगा उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हो सकता है वही वाला पैटर्न हो कॉपी चेक होने वाला कि दोनों एक साथ ले लेंगे, उन्हीं लोगों की कॉपी चेक होगी जो आगे टियर 1 से क्लियर होंगे। तो यहाँ पे ई वाला जो पॉइंट है उसको भी पढ़िए क्या लिखा हुआ है, The date, time and center of tier 2 would be intimated to the successful candidates through the application portal as well as email ID provided at the time of online registration। कि जो डेट, टाइम और सेंटर है टियर 2 का, देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए अलग है क्योंकि ये टियर 2 का जो डेट, टाइम एंड सेंटर है वो बाद में आपको बताया जाएगा, जो भी आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड की होगी और जो पोर्टल है, वेबसाइट है, उसके थ्रू भी आप जान सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पुराने वाले के चक्कर में मत रहिए कि एक ही दिन में सारा होगा। ये टियर 1 टियर 2 ये सारा अलग अलग दिनों में होगा। ओके, मेरे ख्याल से कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी जिन लोगों को अभी तक कन्फ्यूज़न रही होगी।
एक प्रॉब्लम ये भी है कुछ लोगों को, जैसे पूछ रहे हैं मेडिकल एग्ज़ाम मतलब कुछ पर्टिकुलर वेट हाइट ये क्या होगा। तो यहाँ पे जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है वो जैसे रेगुलर एग्ज़ामिनेशन होता है किसी भी एग्ज़ाम किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे आप पीओ सेलेक्ट होते हैं तो जो एक रेगुलर जो मानदंड फॉलो होता है वही होगा। कोई ऐसा नहीं होगा आरआरबी या मिलिट्री की तरह आपका एकदम पर्टिकुलर की हाइट वेट बीपी डायबिटीज सब कुछ नापा जाएगा और आई साइट अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई तो निकाल दिया जाएगा। एकदम जैसे रेगुलर सा होता है मेडिकल एग्जामिनेशन वैसे ही आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। यहाँ पे ये जिन लोगों ने सवाल पूछा है कुड वी यूज़ हिंदी लैंग्वेज फॉर ऐसे राइटिंग, नहीं, केवल इंग्लिश में ही होगा। ये टीयर 2 में हिंदी नहीं दे सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं। सीए में सर जीए में सिर्फ स्टैटिक जीए और करंट अफेयर आएगा। जी हाँ, स्टैटिक जीके का मतलब क्या है, वही जो आपका एसएससी वाला पूरा पोर्शन होता है सामान्य अध्ययन का, वही आपका पूरा आएगा। जैसे ये सवाल है सर फाइनल ईयर मेरा एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम है, रिजल्ट नवंबर तक आएगा, तो अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। जब तक आपका फाइनल जो मार्कशीट होती है या फिर कह लीजिए फाइनल जो रिजल्ट होता है जिसमें आप पूरी तरीके से पास हो गए हों वो नहीं जाता है, तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये भी जैसे सवाल है सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, बस अर्थमेटिक और 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी, क्या लिखा हुआ है एंड और आई यूज़ करेक्टिव लेंस, तो क्या एलिजिबल हूँ। तो जिन लोगों के प्रॉब्लम है इस टेंशन में है कि वो एलिजिबल होंगे कि नहीं, अगर चश्मा लगाते हैं लेंस लगाते हैं या फिर उनकी आई सर्जरी हुई है आंखें कमज़ोर हैं, तो एक बार वो विजुअली हैंडीकैप्ड वाला जो पोर्शन होता है उसको जा कर के देख लें, गूगल पे सर्च मार लें और देखें कि उसकी कैटेगरी के अंदर अगर वो आते हैं, जैसे कलर ब्लाइंड भी हैं कुछ लोग, तब तो वो नहीं भर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो आप आसानी से भर सकते हैं। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं आती है, अभी तक तो नहीं आई है, आगे आ जाए तो क्या कह सकते हैं। अभी तक का यही देखा है कि जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन होता है वही आता है और जो इसमें जीए वगैरह होती है वो एसएससी वाली ही होती है। तो मैंने कहा एसएससी का जो ओल्ड सिलेबस है उसको आप फॉलो करिए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस एग्ज़ाम के लिए। और इसके लिए आप जो इस बुक्स आएंगे अभी मार्केट में कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएंगे, उनको ले लीजिएगा, 2-4 बुक ले लीजिएगा अलग अलग पब्लिकेशन की, जिससे आपको बहुत आसानी होगी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में। अभी देखिए ये सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ऐसे को लेकर के एग्ज़ाम डेट को लेकर के बिलिंगुअल होगा कि नहीं, टेम्परेरी, ये सारे मैंने आपको बता ही रखे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर से इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर हाँ, ये जैसे है क्या लिखा हुआ है टीयर 2 ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन, तो ये आपका ऑफलाइन ही होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, मतलब कंप्यूटर पर ऐसे टाइप करके नहीं देना होगा आपको। यहाँ पे जैसे सवाल पूछा है सर मैथ लेवल क्या ग्रेजुएशन का रहेगा, जी नहीं, ग्रेजुएशन का मैथ लेवल नहीं आता है। जो आपका मैथ लेवल रहेगा जो एसएससी का लेवल होता है मैथ का वही आपका आएगा। तो मेरे ख्याल से आपके यही कुछ सवाल थे जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रही थी, बाकी जो सवाल मैंने छोड़ दिए उसमें बहुत सारे कमेंट हो रखे हैं तो आप आसानी से आंसर उसका मिल ही गया होगा आपको। मेन बात क्या थी, एक तो ये बात थी कि यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा था कि जो टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, तो इंग्लिश में ही होगा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा इंग्लिश में और उसको हाथ से लिखना पड़ेगा आपको, वो ऑनलाइन आपका नहीं होगा, टाइप करके जैसे है वो आपका नहीं होगा, ठीक है। टीयर 1 भी आपका जो है ऑफलाइन ही होगा क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका नोटिफिकेशन उसमें कहीं लिखा नहीं गया है कि ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया, वहाँ पर रिटन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए मुझे भी लग रहा है कि आपका ऑफलाइन टेस्ट ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के कि अगर आप 27 ईयर से 2 सितंबर को अगर आप 27 ईयर से एक दिन भी ज़्यादा हैं तो आपके लिए अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर उनका 2 सितंबर तक रिजल्ट आ जाता है फाइनल का तब तो कर सकते हैं, वो भी कोई बैक वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए तब, वरना नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी आंखें कमजोर हैं, आई साइट कमजोर है, चश्मा लगता है, लेंस लगा हुआ है, कुछ लोगों ने सर्जरी करा रखी है, तो वो क्या एलिजिबल हो पाएंगे क्या, तो अपने आप को जा करके देख लें कि विजुअली हैंडीकैप्ड वाले सेक्शन में कहीं भी आते हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर के कुछ लोगों को भ्रम था कि क्या कोई मिनिमम हाइट चाहिए उसके लिए, कुछ और चाहिए क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी रेगुलर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन वैसा ही होगा। तो ये थे आपके सवाल जिनका मैंने यहाँ पे आंसर किया है। मेरे ख्याल से अब आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो साइट है वो अभी स्लो चल रही है, डाउन चल रही है, तो कोशिश करिए कि आप या तो रात में ज़्यादा देखिए साइट को ताकि ओपन मिले, कम लोग भर रहे होंगे, या तो एकदम सुबह सुबह अगर आप खोलेंगे तो आपको वो साइट ओपन होती हुई मिलेगी। अगर साइट में आपको फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आ रही हो, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ोटो सिग्नेचर एक साथ कैसे करेंगे, तो फ़ोटो सिग्नेचर की आपको एक ही फाइल बनानी होगी, ऊपर फ़ोटो होगी और नीचे आपको सिग्नेचर अटैच करके इसको एक फाइल में अपलोड करना होगा। 50 KB से ज़्यादा की फाइल ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं या फिर किसी से करवा सकते हैं जो फॉर्म वगैरह भरते हैं इंटरनेट कैफ़े वगैरह पर जा करके, तो उन सबको पता होता है तो आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है।
तो ये सारी दिक्कतें थी जो आपकी मैंने यहाँ पे दूर की हैं। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसके ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो मैं यहाँ पे देने का प्रयास करूँगा, लेकिन वो वीडियोज़ इस वाले चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे। वो वीडियोज़ मिलेंगे स्टडी स्मार्ट SSC वाला जो चैनल है, उस चैनल पे मैं इससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ दूंगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैंने एडवांस मैथ के सारे वीडियोज़ दे रखे हैं आपको, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी SSC को लेकर के। जैसे SSC CHSL का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अभी इस पे जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है वो भी मैं कवर करूँगा। तो मेरे ख्याल से आपकी सारी दिक्कतें दूर हो गई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, थोड़ा सा समय निकाल के लाइक ज़रूर करें। और कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी वो सारी जो दिक्कतें हैं उनको भी दूर करने का प्रयास कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, फिर भी अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि Tier 1 Tier 2 एक ही दिन होता है जैसा पहले से हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, तो आप उनको भी ये वीडियो दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने बताया है वो पॉइंट पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप SSC वाला चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।